ओके फाइन। वंस अगेन मार्केटिंग का मतलब सेटिस्फैक्शन। आई एम नॉट सेइंग मार्केटिंग का डेफिनेशन पे जाइए, नो। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। इतना लंबा नहीं जाना है। मार्केटिंग का मतलब सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन कैसे होगा? अब वो जो अनिशा का पॉइंट था, ठीक है, वो और सेटिस्फैक्शन टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग का मतलब है कि एक स्मॉल ग्रुप जो डाइवर्स नेचर है वहां सेटिस्फाई कर दिया मेरा प्रोडक्ट, मेरा मोबाइल, इसका मतलब है कि बड़े मार्केट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। टेस्टिंग। तो सेटिस्फैक्शन के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। मतलब टेस्टिंग 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 एंड टेस्टिंग। तो दैट इज अगेन गोइंग बैक टू द मार्केटिंग क्लासेस कि किसी भी जो प्रोडक्शन बात करते हैं कार का, तो एक कार मॉडल को ना ये करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए उसको 10 बार एक्सीडेंट कराया जाता है। 10 बार। टेस्टिंग। वो टेस्टिंग है। तो नाउ सेटिस्फैक्शन is directly linked to testing. तो testing is directly proportional to satisfaction. जितना टेस्टिंग बढ़ेगा उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। Yes, sir. Yes. Simple equation. Fine. But the Yes, main theme happens to be satisfaction. Dealer channel satisfaction. How? Check it out. Take the logic. The entire 4P. Skimming satisfaction. How? So now price high. उससे जो एक जो हायर इनकम ग्रुप है उनका अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, कि हम जो चीज खरीद पाए और लोग ना खरीद पाए, है उनका सेटिस्फैक्शन है। पता है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ये राइट विंग प्रोसेस, राइट विंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओके सेटिस्फैक्शन। हाँ, कैमरा ऑन नहीं है यार। नो, चलिए क्लास रिकॉर्डिंग, शेयर द स्क्रीन। अब यहाँ पे बात आती है कम्युनिकेशन की, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जो पीपीएम का रिवीजन है, ठीक है। कम्युनिकेशन में ये बात तो क्लियर है ना कि मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर और Yes, एक sir. रिसीवर, Extender. एक सेंडर। अच्छा, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब है कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारा बैरियर, तो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स है, 8 या 7 कितना है, ठीक है, 8 पॉइंट्स है। इसको हम लोग विजिट कर लेते हैं, ठीक है। पढ़िए इसको। पॉइंट नंबर 1, फिल्टरिंग। पढ़ो अभिनव, पढ़ो। Yes, sir. Barriers to communication. Although a communicator may take great care सीधा in पॉइंट पे sending. आते हैं ना, सीधा पॉइंट पे। Yes, फिल्टरिंग। sir. Number 1, filtering. The information may be filtered by sender deliberately to mislead the receiver. A manager filters the information by hiding some meaning and disclosing in such a fashion that the information is applying to the employee. When the sender tries to filter the information, he is said to alter the communication in his favor at the cost of the real message. Filtering the message is a powerful barrier to communication. अच्छा, फिल्टरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब फिल्टर में क्या होता है कि गड़बड़ी कहाँ पे होती है कि हमने अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर दिया, हमने अपने हिसाब से। तो एक्चुअली जो मैसेज का जो मेन जो आइडिया था वो तो किल हो गया, ठीक है ना। तो अब है कि यहाँ पे अक्सर एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि दे ट्राई टू फिल्टर द थिंग्स, दे ट्राई टू हाइड द थिंग्स, हाइड कर दो, छुपा दो, और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का। एज इट इज अगर फॉरवर्ड हो तो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। Number 2, selective perception. हाँ,
This time the परसेप्शन वर्ड क्लियर है ना? परसेप्शन, Yes, sir. क्या धारणा बनती है, परसेप्शन क्या बना, ठीक है। हाँ, तो अब है कि सिलेक्टिव है, पहले पढ़ो, पहले पढ़िए उसके बाद। This time the fault lies in the receiver who may indulge in selective perception. The receiver may like to perceive in what he is interested. Perceptual selection may sometimes lead to perceptual distortion. Perceptual distortion and fallacies may become endemic and violate the entire system. This affects the organizational effectiveness adversely. ठीक है, सेलेक्टिव परसेप्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल अभी का मौजूदा समय है। Yes. अभी का मौजूदा वक्त है जिसमें बहुत सारी सहूलतें नहीं मिली। तो नहीं मिली इसका मतलब जो भी काम हुआ है वो अपने सेलेक्टिव परसेप्शन पे हुआ ना, काम के परसेप्शन पे तो हुआ नहीं। और दैट इज की ऑफ कोर्स, मतलब सॉरी टू से दैट, बट ये हॉस्पिटल एंड ऑक्सीजन प्लांट, तो हॉस्पिटल में बाय डिफॉल्ट है कि ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए। मतलब आई रियली डोंट नो कि वेदर आई एम गिविंग द राइट एग्जांपल नॉट, बट है कि सिलेक्टिव परसेप्शन पे, ठीक है, इनकम्प्लीट काम होता है, इनकम्प्लीट। और ये सबसे बड़ा बैरियर है आपका कम्युनिकेशन का, कि हमको जितना समझना था उतना ही समझा, जो हम समझते थे, ठीक है, उसके बाद उसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. Number 3, language. Communication is said to be poor and distorted if the message is not properly expressed. When information is worded in a manner not understandable to the receiver, it is quite likely that the message may be misunderstood. Further, semantic problems may also distort the slide. Sir, slide. Yes, sir. Distort the message. हाँ, खैर, Language. लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। शब्द, सही शब्द को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब तक सही शब्द और सही भाषा नहीं इस्तेमाल होती है तो फिर वो मैसेज कन्वे नहीं होगा। ये कॉमन सी बात होगी, ठीक है ना? Yes. अब इसमें इंपॉर्टेंट है आपका सिमेंटिक बैरियर। ये क्या होता है, ये देखिए। Number 4, semantic barrier. The language, words, symbols, and expressions used in communication may distract attention from the actual meaning of the message. Moreover, the tendency of people to interpret the same message in different ways may also act as a semantic barrier. बहुत सारी चीज का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें आपका लैंग्वेज है, शब्द है, सिंबल है, एक्सप्रेशन है। कोई जरूरी नहीं है कि वो एकदम से एक्यूरेट ट्रांसलेट कर दे सिचुएशन को, ठीक है। तो ये भी कभी कभी प्रॉब्लम कर लेता है, जो आपका सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो खैर, एक बात बोलना चाह रहे थे कम्युनिकेशन में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी शब्द का ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी हमने किया, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू किया, हिंदी टू इंग्लिश किया, उर्दू टू हिंदी किया, उर्दू टू इंग्लिश कर लिया, जो भी करना है, इतना ही लैंग्वेज हम लोग जानते हैं। ये ट्रांसलेशन में थोड़ा मीनिंग बदल जाता है, ट्रांसलेशन में थोड़ा मीनिंग बदल जाता है। तो दैट इज कि उस शब्द को उसी के मीनिंग में समझना, उसके भाषा में समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये एक्चुअली ना इट्स अ प्रैक्टिस कि अब वो कल्चर को समझना पड़ेगा जहां से वो शब्द ओरिजिनेट कर रहा है, तब जाके वो बात समझ में आती है, ठीक है। जैसे रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट एक शब्द है और रेस्पेक्ट का हिंदी क्या होगा? आदर करना। आदर। तो रेस्पेक्ट में क्या है ना, इंग्लिश में जो रेस्पेक्ट है, जो वहां का रेस्पेक्ट समझिएगा, तो किसी के सामने जाते हैं तो हैट उतारते हैं, टोपी उतार देते हैं। Yes. और अपने भारतीय संस्कृति में रेस्पेक्ट का मतलब है किसी के पास जाना है तो टोपी पहन लेना होता है। अपने से बड़ों के पास जा रहे हैं तो वी आर सपोज टू वियर अ कैप। अब दो अलग एकदम मॉडल अलग है, ठीक है। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट द ट्रांसलेशन में मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। खैर, ये बात आगे जिंदगी में आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। खैर, अभी सिमेंटिक में ही रहते हैं। सिमेंटिक में जो भी वर्ड्स या सिंबल इस्तेमाल किया वो कभी कभी अप्रोप्रिएट या अक्सर अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है, तो फिर सही मैसेज कैरी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। इमोशन,
Yes. Number 5, emotions. Emotions of both the sender and receiver influence the message that is transmitted and received. The receiver is likely to take into account the emotions of the sender and interpret the information accordingly. Extreme emotions and jubilations or depressions have probability of hindering the effectiveness of communication. ये बहुत ही टेक्निकल बात है, जैसे कि मरीज ठीक हो रहा है, ठीक है, तो बहुत खुशी आ गई, Yes, sir. जो अटेंडेंट है उसने बहुत खुशी से बताया हाँ ठीक हो रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि उतना ज्यादा ठीक भी नहीं हुए हैं जितना एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो अगला ये समझा एकदम ठीक हो गए, रिलैक्स हो गए, और अब क्या है कि ध्यान देना बंद, तो ज्यादा ओवर जॉय एक्सेस में गड़बड़ हो जाती है बातें, वो वाला इमोशन ज्यादा, 275 और 350। हाँ ठीक है, ऋतिक दुकान बाद में चलाना। Emotions. तो इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इमोशन जो है ना वो एक तरह का, अब मेरा ये कहना है कि हो सकता है एक तरह का मिलावट है, वो Yes. एक्चुअल जो मेन थीम है उसको डायल्यूट कर देता है, उसको डायल्यूट कर देता है, डायल्यूट समझ गए आप, Dilute. है ना, अरे मतलब जो भी रंग है ना, रंग उसमें ज्यादा पानी मिलाओगे तो रंग कच्चा हो जाएगा ना, Yes, डायल्यूट sir. कर दिया तुमने, क्लियर, तो जो भी इमोशन चीजों को डायल्यूट कर देता है, इस चीज को लिख लो, इमोशन डायल्यूट्स, इमोशन उसमें ऐसा नहीं कि चार चांद लगाता है या उसको और कॉन्सेंट्रेटेड करता, नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड चीज को डायल्यूट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, Number 6, information overload. When managers furnish the heavy information to subordinates, they become unable to distinguish between important and unimportant, and this way the entire exercise of communicating would be redundant and wasteful. ओवरलोड इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, जस्ट लाइक द आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर या हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर, उस तरह का एकदम टू द पॉइंट, टू द बुलेट पॉइंट्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 7, Non-verbal cues. क्यूज, हाँ, Cues, yes. They are very important sources of hindering the message, especially when these cues are inconsistent with the message. Normally, the receiver expects some consistency in the non-verbal cues with the message being transmitted. क्यूज का मतलब सर्च करके बताइए, चेक द मीनिंग, क्यूज, CUES, Sir, a word or movement that is the signal for somebody else to say or do something, especially in a play. स्पेशली इन Play. प्ले, Yes. अच्छा, तो मतलब कुल मिला के एक्शन है, वर्ड नहीं है ना, No, sir, Action है? action या movement. Yes, sir. एक्शन है या signal मूवमेंट Yes, sir. One या word सिग्नल है, signal, yes. Yes, sir. ठीक है, तो नॉन वर्बल क्यूज, तो जो एक्सपर्ट हैं, दोनों साइड को एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, जो एक दूसरे का उस नॉन वर्बल क्यूज को समझ सके, Yes. तो जाहिर सी Yes, बात है sir. कि एवरीबॉडी इज नॉट एक्सपर्टीज, तो इसमें प्रॉब्लम आता ही आता है, तो मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, दैट इज कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड अ गुड मैसेज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टाइम प्रेशर्स, ये क्या होता है? Time pressures. Often in organizations, the target have to be achieved within a specified time period, the failure of which has adverse consequences. In a haste to meet deadlines, the formal channels of communication are shortened or messages are partially given, thus hampering effective communication.
ठीक है, टाइम प्रेशर का मतलब स्पेसिफाइड टाइम में सब कुछ होना चाहिए, टाइम के बाद कुछ हो जाता है उसका कोई अहमियत नहीं है, ये सिंपल सी बात थी। बैरियर्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Barrier clear. Yes.